उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक पटेल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। खासकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए का नारा दे रही है वो पीडीए प्रोडक्शन हाउस है अपराधियों और माफियाओं का। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो माफियाओं और अपराधियों को पैदा करती है। कई विधायकों की हत्या की गई है समाजवादी पार्टी के राज में। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। बहरहाल जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उनमें जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है और सभा में मौजूद लोगों का ये मानना है कि चुनावी परिदृश्य सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में आ गई है। हमारे साथ कई महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए योगी जी की किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपको? हर एक चीज से प्रभावित किया है योगी जी का कार्य। महिलाओं को इतनी सुविधाएं मिली, इसलिए शौचालय मिला और उनकी अच्छा, उन्होंने एक आज बड़ी बात कही कि बहन बेटियों के इसकी इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे उनको हम जहन्नुम में भेजने का काम करेंगे। ये बात महिलाओं को अच्छी बोलते हैं, वो करते हैं। ये उनके अंदर सत्यता है। उनके बात ब्रह्म की लीक होती है और समझ लीजिए हम तो बहुत ही सुरक्षित हो गए बहनों। और उनके जितने विकास हुए हैं उतना विकास तो कई अन्य सरकारों में मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उनका बात सबसे तो उनकी सत्यता बहुत है। अच्छा, क्या लगता है कि योगी की इस जनसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ और मजबूत हो गई है? बहुत मजबूत हो गई है। उन्होंने सुरक्षा की बात की, महाकुंभ के बारे में जानकारी दी और सारी चीजों के यहाँ की जो महिला सुरक्षा है और आवास के लिए जो आवंटन हुआ है, इसके पहले जो इतने पैसे आते थे उनका कुछ पता नहीं चलता था। जब से हमारी डबल इंजन की सरकार मतलब महिलाओं को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं उसने महिलाओं को ज्यादा प्रभावित किया। बहुत प्रभावित किया। पूरे उत्साह में हम लोग बड़े उत्साह के साथ उनके साथ हैं। ये हमारी जिले की महामंत्री। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता तिवारी है। संगीता जी, क्या कहेंगे? उन्होंने जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को लेकर जो बातें कही हैं, उस बात ने कितना प्रभावित किया महिलाओं? 100 to 100% प्रभावित और पूरे महिलाओं को किया है। मैं गर्व करती हूँ अपने देश के ऐसे नेता पे जो हमारे लिए इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर ऐसे ही हम लोग हमारे देश के नेता होते रहे तो हम लोग सीना तान के आधी रात को चलेंगे। मेरा यही है। मतलब लगता है कि उन्होंने जो बातें कही हैं कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको जहन्नम में भेजने का काम करेंगे, तो उस पर भरोसा है ना? बिल्कुल 100 to 100% भरोसा है मोदी योगी दोनों जन पे। लेकिन हम ये भी कहते हैं, मेरे कछार क्षेत्र, मैं यहाँ की बेटी हूँ, जो कहे बाढ़ की सुरक्षा के लिए, उसके लिए मेरे भाई बाप को सुरक्षा मिलेगी, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। भले मेरी शादी हो गई। बहुत भावुक हो गई आप, आंख भर आई आपकी। बहुत खुश हूँ क्योंकि खेती नहीं हो पाती है ना, यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, गंगा मैया आ जाती है तो जिसकी कमाई नहीं वो बहुत परेशान रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग भले शादीशुदा है लेकिन हम बहुत खुश होंगे। उनका जिंदगी भर आभार, पुष्ट पीढ़ी मेरी आभार मान। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जनसभा में जो भी बातें कही वो काफी प्रभावित उसने लोगों को किया है। खासकर जो महिला कार्यकर्ता, महिला समर्थक आई थी, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ी बात कही कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसे हमारी सरकार जहन्नम में भेजने का काम करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बात ने महिलाओं को खासा प्रभावित किया और यही वजह है कि जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं वो कह रही हैं कि सीएम योगी की जो बातें हैं वो अपनी बातों पर पूरी तरह से अमल करते हैं, उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है और वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।